नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्राह्मण समाज का जीता दिल। सीएम ने ब्राह्मण समाज के हित में की कई बड़ी घोषणाएं। चिरायु हरियाणा योजना का जिले में 5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। मेयर ने 50 लाभार्थियों को वितरित किए चिरायु कार्ड। प्रदेश भर में किसानों ने शुगर मिलों में किया धरना। प्रदर्शन करने के रेट को बढ़ाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ सम्मेलन में कैथल मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम कॉलेज रखने की घोषणा कर ब्राह्मण समाज का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री ने रोहतक जिले में कॉलेज के जमीन मामले को निपटाने का आश्वासन देकर ब्राह्मण समाज के हित में बड़ा कार्य किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक ब्राह्मण समाज के पक्ष में कई घोषणा कर जमकर तालियां बटोरी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कड़े लहजे में उन लोगों को मन से सबक सिखा दिया जो लोग हरियाणा का मुख्यमंत्री बदलने की अफवाहों को बाजार गर्म करने के आदी हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम के जन्म जयंती अक्षय तृतीया के दिन हरियाणा में राजपत्रित अवकाश रहने की घोषणा की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के नाम से डाक टिकट जारी कराने के लिए केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा जाएगा। रोहतक जिले में कॉलेज जमीन मामले को सरल तरीके से निपटाने के साथ साथ समाज पर एवं संस्था पर अतिरिक्त अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। वो जमीन बराबर की गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को मिलेगी, ये तय है। और एक नई बात बता रहा हूं इसमें, और एक नई बात बता रहा हूं। चौकी झगड़े में 2009 से ये जमीन लीज पर ली गई थी, 2042 में खत्म होनी थी। अब चूंकि 13 साल उसमें बीत गए, कुछ हुआ नहीं। बाकी चीजों की भरपाई तो कर लेंगे, 13 साल कैसे उसमें से भरपाई करेंगे? इसके लिए किसी समाज के व्यक्ति के पास जवाब नहीं है। मैं जवाब लेके आया हूं कि अब 2022 से नए सिरे से और 33 साल के लिए 2055 तक इस लीज को रिन्यू किया जाए, ताकि 13 साल में जो आपके खराब हुए हैं इसको भी हमने 55 तक कर दिया है। इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी और कोई पैसा जो आपका पिछला है उसमें जो रेट है आपका लीज का, वो तो जैसा जैसा उसका नियम है वैसा बनेगा, लेकिन कोई उसी प्रकार के जो फाइन लगा है, ब्याज लगा है, पेनल्टी लगी है, वो सारा उसमें माफ कर देंगे। यमुनानगर में नगर निगम कार्यालय में चिरायु कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिरायु कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निगम कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि मेयर मदन चौहान ने लगभग 50 लाभार्थियों को चिरायु कार्ड वितरित किए। जिले में लगभग 5 लाख लोगों के चिरायु कार्ड बनाए जाएंगे। इनमें से लगभग 1.5 लाख लाभार्थियों के कार्ड बन चुके हैं। एक नन्हे बच्चे को कार्ड देकर मेयर चौहान ने कार्ड वितरण की शुरुआत की और इसके बाद डिप्टी मेयर रानी कालड़ा, उप निगम आयुक्त अशोक कुमार, अधीक्षक अभियंता हेमंत कुमार, सीनियर अकाउंट ऑफिसर एटीपी एवं एमई लक्ष्मी सिंह तेवतिया, सीएससी वीएलई देवेंद्र शर्मा व नीलम शर्मा ने लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए। पिहोवा में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि डेरा फतेह सिंह रोड के निकट वार्ड नंबर 11 में खाली पड़ी जगह में क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी। इसके लिए नगर पालिका के पार्षदों को प्रस्ताव पास करके खेल विभाग के पास भेजने को कहा गया है। जैसे प्रस्ताव मिलेगा, खेल विभाग के जरिए अकादमी के लिए राशि जारी कर दी जाएगी। खेल मंत्री संदीप सिंह अकादमी के लिए निर्धारित की गई जगह का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अकादमी में बच्चे और क्रिकेट प्रेमी गेम की ट्रेनिंग ले सकेंगे। जल्द ही यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम बनाया जाएगा। मेरा एक ड्रीम है कि पेवा के अंदर स्पोर्ट्स का काफ़ी कुछ यहाँ पर लाया जाए, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी जगह चीज़ है जिसमें बच्चे जो हैं बहुत जल्दी इजीली गेम को अडॉप्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों से, उनके परिवारों से बात की, तो वो यही चाहते हैं कि हम क्रिकेट यहाँ पर खेलें।
तो यहाँ पर एक मैं शहर के अंदर काफ़ी समय से जगह देख रहा था। इवन जब कोविड नहीं आया था तब भी मैंने अपना एक फ़ंड अलग रखा था, जिससे कि वो कोविड का जो समय से पहले कि यहाँ पर मैं क्रिकेट की एक नेट बॉलिंग एंड बैटिंग की एक ट्रेनिंग सेंटर बना सकूँ। तो कोविड के दौरान यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, जिसके कारण से हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया। लेकिन अब जो इस ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है मार्च तक से पहले वाला, उसके बीच में मैं अपने निजी कोष से मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक क्रिकेट की एकेडमी का, क्योंकि जगह नगर पालिका के यहाँ हमारे प्रधान जी बैठे हैं, तो सारा हाउस उस चीज़ से सहमत है और वो ऑफिशियली हमें इस चीज़ से एग्री करके हमें देंगे पेपर, जिससे कि मैं वहाँ पर हम सब मिलकर एक बढ़िया क्रिकेट की एक एकेडमी कह सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं, जिससे युवा साथी जो हैं अपना गेम चुनकर करें, क्योंकि बाकी ग्राउंड्स भी जो हैं वो बन रहे हैं, भेड़िया में बन रहा है और एक शहर की हाईवे के ऊपर से अंदर ही एक काफ़ी 6.5 एकड़ की जगह है जहाँ पर एक हम बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, तो उसका बहुत जल्द ही उसका भी टेंडर लग। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर यमुनानगर में विभिन्न स्थानों पर छापा मारा गया। सीपी ट्रेडिंग तिलक बाजार से भारी मात्रा में माल बरामद हुआ और 25,000 रुपए का चालान बनाया गया। इसके लिए टीम ने तेजली स्टेडियम के पास एक अन्य फैक्ट्री और गोदाम का भी दौरा किया, लेकिन इसे भी मालिक ने बंद कर दिया था। सीपीसीबी के अधिकारियों के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को सफल बनाने के लिए निकट भविष्य में और छापे मारे जाएंगे, क्योंकि यह पीएम नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के द्वारा यमुनानगर में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने का काम किया गया। इस मौके पर यूनियन के जिला प्रधान श्याम ने जानकारी देते हुए बताया कि 2004 से लेकर 2006 के बीच जो सरकारी सेवा से मुक्ति प्राप्त अपने कर्मचारी अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उसी को लेकर वे लगातार सरकार से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि सरकार पुरानी पेंशन योजना दोबारा से लागू करे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करे, अन्यथा आने वाले समय में वे बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता को ज्ञापन देंगे ताकि शीतकालीन सत्र में हमारी आवाज़ उठाई जा सके, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारी बात की जा सके। क्या मामला क्या है, किस मामले को लेकर आज आप पेंशन के मामले तो पहले भी आ चुके हैं कई बार? हाँ जी, हाँ जी। और आपकी कहीं सुनवाई नहीं हुई? हाँ जी, हाँ जी। आज फिर कोई नया मामला है या पेंशन को ही लेकर? नहीं, हमारा देखो जी, पेंशन बहाली संघर्ष समिति का सिर्फ एक मुद्दा है, हमारा एक लक्ष्य है पुरानी पेंशन बहाली। हम इसीलिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा और आज हम ज्ञापन देंगे डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता को। अगर हमारी अब भी सुनवाई नहीं होती है तो हमारा आगे भी प्रोग्राम निश्चित है कि 26 फरवरी को हम सीएम घेराव करेंगे चंडीगढ़ में। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चडूनी गुट के आह्वान पर गन्ने के रेट में बढ़ोतरी किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में किसानों ने शुगर मिलों में धरना प्रदर्शन कर रोष जताया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। करनाल की शुगर मिल में भी किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। सोमवार को किसानों ने एकत्रित होकर शुगर मिल में 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और गन्ने के रेट को बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने कहा कि सरकार उन्हें गन्ने का रेट 450 रुपए के प्रति क्विंटल दे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वह आंदोलन को तेज करेंगे। ये गन्ने के रेट को लेके आज शुगर मिल के बाहर 11 से 1 का धरना दिया गया है, जो कि रेट की तरफ बिल्कुल सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जिमीदार को कुछ बच नहीं रहा है। ये दिन प्रतिदिन अपने रेट बढ़ा रही है सरकार। जो खाद्य वर्ग है, जैसे खाद, बीज वगैरह ऐसी दवाइयाँ हैं, तो उनके जब ये रेट बढ़ाती है तो इसको अपने आप खुद ही चाहिए कि किसानों की फसल का रेट भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार की गलत नीति बिल्कुल गलत है कि वो बिल्कुल रेट की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो इस करके हम मांग करते हैं 362 रुपये रेट में जिमीदार का पूरा नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल 450 रुपये प्रति क्विंटल की हम डिमांड करते हैं। जब 400 रुपये खोई का रेट है तो उससे कम तो गन्ने का रेट का मतलब ही नहीं है। तो ये सरकार को खुद सोचना चाहिए। तो धरना इसीलिए दिया जा रहा है कि 450? बिल्कुल इसलिए धरना दिया जा रहा है। अगर सरकार इस बात पे ध्यान नहीं देती है तो इस काम को और लंबा भी खींचा जा सकता है। क्या नाम आपका? मैं चडूनी ग्रुप की तरफ से ब्लॉक प्रधान हूँ, गाँव नीसिंग से जी, बलजीत सिंह मेरा नाम है। यमुनानगर में मिड डे मील वर्कर के द्वारा आज लघु सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए सरकार द्वारा 60 साल से अधिक उम्र होने पर निकाले जाने पर विरोध करते हुए प्रदर्शन करने का काम किया गया। उनका कहना है कि 20 साल नौकरी कराने के बाद सरकार निकाल रही है और उन्हें सिर्फ शॉल और 500 रुपए देने का काम किया जा रहा है, जो कि उनके सम्मान के लिए ठीक नहीं है।
इसी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष कंबोज ने पहुंचकर अपने सभी प्रदेश के अधिकारियों में कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि वे लगातार सरकार से बातचीत का प्रयास कर रहे हैं, पर सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। कि हमारी बहनों का बहुत शोषण है रहा, स्कूलों में गड़बड़ है रही, पैसे नहीं दे रही है सरकार, प्राइमरी के भेज दिए, मिडिल के नहीं जा रहे, मिडिल के भेज रही सर, प्राइमरी के नहीं जा रहे। और जो हमारी 60 साल से की बहनें हैं, जब लगाई गई थी कोई प्रूफ नहीं दिया गया था उनको। जब तो ये कहा गया था कि आप जब तक कर सकती हो काम कर सकती हो, जब नहीं होने का लिख कर दे दियो, भाई हमारे पर नहीं हो रहा। और आज ये इन बहनों को काट काट के 60 साल की को बाहर काट रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे, 500 रुपए और एक जोड़ा दे रहे हैं बस। कब से है ये समस्या? ये हमारे पे आ रही है 2 साल से समस्या जी। इससे पहले आपने किसी को नहीं इस मामले में अवगत करवाया? गए थे जी, बहुत जगह गए, डायरेक्टर के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। और ये आंधी बहरी सरकार नहीं जाग रही जी। इसको जगाने के लिए आज हम एकत्रित हुए यहाँ इकट्ठे। आज किसको ज्ञापन देंगे आप? आज हम डीसी के माध्यम से डायरेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। और अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई, ये 60 साल की अगर काट रहे हैं तो 60 साल की दी बेहू बेटियों को लगाया जाए। यमुनानगर में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर यूनियन के द्वारा लघु सचिवालय पर जमकर प्रदर्शन किया गया और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान नीरू बाला ने बताया कि हाल ही में हुए पंचायती चुनाव में जो आशा वर्कर पंच सरपंच चुनी गई हैं, उन आशा वर्कर से काम से इस्तीफा मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो हमारा 50% का बकाया रोका गया है उसे जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि फैसिलिटेटर की विजिट के पैसे बढ़ाए जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार्य के अनुरूप उनका वेतन 26,000 रुपए कम है और इंसेंटिव 4,000 रुपए है और उसमें भी काट दिया जाता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 27 दिसंबर को मुख्य प्रबंधक ने उनकी मांगों को जल्द नहीं माना तो पूरे प्रदेश में हड़ताल की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं जिला प्रेसिडेंट नीरू बाला। हमारी आज की जो मांगे हमारी वही पुरानी मांगे हैं, जो हमारा 50% हमारा जो काट लिया गया था उसके बारे में आज फिर ये प्रदर्शन हुआ है। और जो सरकार, जो हमारे एमडी साहब हैं और जो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसर हैं, वो हमारे ऊपर दबाव डालने के, जो लड़कियां पंच सरपंच बनी हुई हैं, जो लड़कियां पंच सरपंच बनी हुई हैं, तो उनसे रिजाइन मांगा जा रहा है। लेकिन हमारी जो स्टेट कमेटी ने पहले ये कह दिया था, क्योंकि हम किस वजह से रिजाइन मांगा? वो उन्होंने ये बोला है कि वो पंच और सरपंच बन गई हैं तो आशा वर्कर से उनको रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो पक्के कर्मचारी है ही नहीं, हम तो इंसेंटिव बेस पे एक स्वयं सेविका हैं जो अपनी मर्जी से काम करने वाले। अगर सरकार हमें पक्के का दर्जा देती है तो हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। तो मांगे क्या हैं आपकी? हमारी यही मांगे हैं कि एक तो हमारा जो 50% काटा हुआ था, जो हमारी फाइलें मुख्यमंत्री जी ने रोकी हुई हैं, वो हमारी पास कर दी जाएं। और फैसिलिटेटर के जो हमारे उनके विजिट हैं, जो उनके पैसे बढ़ाए जाएं। और जो ये हमारे पंच सरपंच जो हमारी आशा वर्करें बनी हुई हैं, उनके जो रिजाइन के उनके ऊपर जो दबाव डाला हुआ है वो दबाव देना बंद करें। यमुनानगर पहुंचना छात्रों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। यमुनानगर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के लिए रोजाना हजारों छात्र शहर आते हैं, लेकिन घर से स्कूल या कॉलेज पहुंचने की ये गारंटी नहीं है कि वे कब पहुंचते हैं और कैसे पहुंचे। ये हालात हैं यमुनानगर में पढ़ने वाले छात्रों के, जो बस में सवारियों के बीच एक दूसरे को बस में धकेल कर पैर रखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ सफल भी हो रहे हैं तो कुछ मायूस होकर अगली बस के इंतजार में खड़े हो जाते हैं। बसों की प्रॉब्लम है, हमारे पास बसों की शॉर्टेज है। धीरे धीरे अब नई बसें आ रही हैं, वो हम लगा रहे हैं रूटों पे, और जो ही हमारे पास और बसें आएंगी हम जिन रूटों पे कमी है वहाँ बसें दे देंगे। ये लंबे समय से प्रॉब्लम आ रही है लेकिन अभी तक सॉर्ट आउट नहीं, लंबे समय से तो नहीं, ये कोरोना के बाद हुई दिक्कत ना। सर ग्रामीण इलाकों में कितनी बसें हैं आप अपने यहाँ पे? हमारी 80 बसें चल रही हैं ग्रामीण इलाकों में। हमारे पास 140 बसें हैं, उनमें से 80 बसें 80-90 बसें बल्कि हमारी ग्रामीण इलाकों में चल रही हैं। तो चाहिए कितनी बसें सर जिससे जो है प्रॉब्लम्स ना हो? बसें तो लगभग 100 बसें चाहिए, 100-120 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो अभी कितनी बसें आनी है यहाँ पर? अभी हमारे पास अभी हमारा जो है ना, और हमें एक्सचेंज करिए हमारी बसों के, अब हमारे पास 75 बसें हो जाएंगी और बसें आएंगी। जब बसा भाई आती तो है यहाँ पर, टाइम पे नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो भीड़ होती है, मैं बहुत लटक लटक के जाना पड़ता है। मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ
तो इस करके बहुत ही भीड़ होती है। आज मैं अब बहुत भीड़ हो रही थी अभी बस में, तो मैं लटकने लगा तो लटके नहीं गया, तो मैं ताड़ी उतर गया हूँ। तो इस करके बहुत ही परेशानी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दूसरी बस लगाई जाए और जिससे हम सबको कोई परेशानी ना आए। कलायत हाईवे 152 पर स्थित राजकीय ITI में छात्राओं के मानसिक बौद्धिक विकास हेतु रोजगार स्किल विषय पर 6 दिन 6 घंटे सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रोग्राम नंदी फाउंडेशन के माध्यम से कराया जा रहा है और इस बीच प्रोग्राम में छात्रों के बिहेवियर, सॉफ्ट स्किल, प्लेसमेंट स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रिज्यूम मेकिंग, मीडिया व बुक अवार्ड से श्रीमती नैन्सी अग्रवाल द्वारा सॉफ्ट स्किल ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। आज आए हैं महिंद्रा प्राइड क्लासरूम नांदी फाउंडेशन की तरफ से आए हैं और यहाँ पर हम बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एनहांसमेंट ट्रेनिंग के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़े और वो अपने इंटरव्यू को बहुत ही ईजिली क्रैक कर पाए। तो इसमें हम इंटरव्यू स्किल्स, लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, जैसे आजकल के बच्चों की टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ें, बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आए बच्चों के अंदर। एंड हर एक बच्चा यूनिक होता है और उनके अंदर जो भी स्ट्रेंथ है, हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और वो मार्केट में जाएं तो अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर के हर एक तरह के इंटरव्यू को क्रैक कर सके और अच्छी तरह से कंपनी में एज एन एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर पाए। कालका में लखदातार सेवा संघ पिंजौर कालका की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पिंजौर व कालका के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सेवा संघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। पार्षद कपिल घई को प्रधान नियुक्त किया गया। संघ के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आगामी मार्च माह में संघ द्वारा कालका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर सभी ने मिलकर इसके गठन के लिए बनाए हैं। हमने ये रिंकू गोयल जी हमारे यहाँ संस्था के इसके चेयरमैन को बनाया गया है, दिनेश जी कोषाध्यक्ष बनाए हैं। तो सभी को अलग अलग पदों पर नियुक्त किया गया है और अब हम इसको आगे रजिस्टर करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी विषय में आज हमने ये बैठक का आयोजन किया था। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।